बिहारी हमारे बलहारी मेरे रमण बिहारी जय हो। मेरे साथ तेरी मौत में सत्कारी सी जौहर बार बलहारी मेरे रमण बिहारी जौहर बार बलहारी मेरे राम बिहारी। सबसे प्यारी रमण बिहारी जौहर बार बलहारी मेरे बाप बिहारी जौहर बार बलहारी मेरे बाप बिहारी जौहर बार बलहारी मेरे बाप बिहारी। बाकी बिहारी लाल की। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ध्रुव चरित्र जो है श्रवण कराया और कहा कि यमुना के किनारे आज ध्रुव जी जो प्रथम मास द्वितीय मास निकलता है ऐसे करके जब छठा मास आया 6 महीनों में इधर जब उन्होंने उनकी तपस्या बढ़ती गई तो श्वास की गति उन्होंने रोक दी और रोक कर उन्होंने अपने हृदय में उस चतुर्भुज भगवान नारायण के दर्शन में होने लगे। इधर जब चारों ओर गति श्वास की रुक गई तो सभी जीव जो है हाहाकार करने लगे, प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु बचाइए, क्योंकि श्वास की गति रुक चुकी है। इधर भगवान तुरंत प्रभु ने आज अपने हृदय में लगाया, हृदय से जब लगाया और उनको दुलार लाया, लेकिन ध्रुव जी महाराज बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, नेत्रों से सिर्फ अश्रु ही अश्रु निकल रहे। मेरे प्रभु ने आज को गोदी में बिठा कर पूछा ध्रुव क्या बात है, लेकिन ध्रुव महाराज की बाणी भगवान के सामने आज कोई शब्द नहीं निकला, क्योंकि प्रेम जहाँ अधिक होता है तो वहाँ शब्द नहीं निकलते, नैन देते रोए भगवान के सामने, प्रेमी के सामने प्रेम जो है रो देता है, निकल नहीं रहा, उससे शब्द नहीं निकलते, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। तो आज नहीं निकले तो भगवान ने अपना जो संग है उनसे स्पर्श उनके गालों को कराया और महाराज जैसे ही स्पर्श ध्रुव जी महाराज के कपोलों को कराया गया, तुरंत ध्रुव जी महाराज आज जो वाणी वेदमयी वाणी हो गई। कहते हैं ना, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधव। मूकम करोति वाचालम, जब उस ईश्वर की कृपा हो जाए ना तो गूंगा भी बोलने लग जाता है। उस ईश्वर की कृपा हो जाए तो जो लंगड़ा है वो भी पहाड़ों पर चलने लगता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान गोविंद जो है वो तो सर्वाश्चर्य में है, उसमें आश्चर्य नहीं है। तो
आज ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति की, वंदन किया। मेरे गोविंद बड़े प्रसन्न हुए, बोले ध्रुव तुम्हें क्या चाहिए? मैं आज जो तुम कहोगे मैं दूंगा। ध्रुव ने कहा भगवान हाथ जोड़ के खड़े हैं, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, बताओ तो सही क्या चाहिए, किस कारण से तुमने तपस्या किया? कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आज भगवान प्रत्यक्ष सामने खड़े हैं और जिस समय ठाकुर जी सामने होते हैं तो महाराज वही सांसारिक वस्तुओं को क्या मांगना, क्या भौतिक वस्तुओं को मांगना, क्या शरीर को मांगना? क्यों? क्योंकि वह उस परमानंद में मिल चुके हैं, जहाँ सारी वासनाएं मिट जाती हैं, सारी आसक्तियां मिट जाती हैं, सब कुछ मिट जाता है जीव के अंदर से। जब गोविंद सामने प्रकट हो जाता है, उसकी भक्ति प्राप्त हो जाती है, उसका प्रेम प्राप्त हो जाता है, तो सारी अशुभ वासनाएं मिट जाती हैं। कोई चाहना नहीं रहती। चाहना कब तक रहते हैं? जब तक कि हम भगवान से दूर रहें। तभी हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ये कामनाएं हैं, वो कामनाएं हैं, तब ये सारी कामनाएं पैदा होती हैं। और जिस दिन भगवान से, उस गोविंद से मिलन हो जाएगा, उसकी भक्ति प्राप्त हो जाएगी, तो महाराज कुछ नहीं चाहिए। तो आज प्रभु जाने ये मांगेंगे नहीं, तो मेरे गोविंद ने आशीर्वाद दिया कि हे ध्रुव तुमने तपस्या की है, मेरा आशीर्वाद है कि मैं तुम्हें एक ऐसे लोक की प्राप्ति कराऊंगा जो तुम्हारे नाम से जाए। दुनिया जो है, संसार जो है, आपके नाम से उस लोक को जानेगा। और प्रभु ने इन सब लोकों से ऊपर एक लोक दिया, उसे कहते हैं ध्रुव लोक। ध्रुव जी के नाम से उस लोक का नाम ध्रुव लोक आशीर्वाद है। इधर भगवान ने 36,000 वर्षों तक तुम्हारा राज्य रहेगा इस धरा पर, ऐसा आशीर्वाद। आज ध्रुव खड़े खड़े सुन रहे हैं कि प्रभु मेरे दे क्या रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 36,000 वर्ष नहीं रहना है यहाँ, मैं तो आपके साथ ही चलूंगा, मुझे नहीं रहना है। प्रभु कहने लगे नहीं ध्रुव, मेरी आज्ञा है, मेरी आज्ञा है, तुम यहाँ राज्य कर, धर्म का पालन कर। तो कहते हैं देखो बिना मांगे आज मेरे गोविंद इतना कुछ दे रहे हैं। और ध्रुव जी को कहा कि ध्रुव तुमने इसलिए तपस्या की थी ना कि गोद में बैठना चाहते थे, आज मेरी गोद में बैठे। कहते हैं ना जापे कृपा राम की होई, और महाराज आपने कृपा करे सब कोई। तो आज ध्रुव को गोद में ले लिया, गोद में लेकर के दुलार किया। आज ध्रुव जो है प्रभु के गले लगे। एक बालक की भांति वो भगवान नहीं मांगे, अपने पिताओं का भी पिता है, वो परम पिता है, उस परंपरा की गोद में बैठ गया जीव, तो उसका महाराज कोई भी ऐसा नहीं है संसार में जो उसका अनहित कर दे, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। क्योंकि ईश्वर की कृपा हो गई तो कोई ऐसा नहीं है जो उसकी कृपा। भगवान ने भी रामायण में कहा, श्री रामचरितमानस में कहा है, सुनो सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न गाऊ, जो अपराध भगत सन करही, राम रोष पावक वह जरई। मेरे भक्त का कोई अनिहित करता है तो मुझे वजह क्रोध नहीं आता। भगवान के वचन है, सुनो सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, मेरा स्वभाव कैसा है, निज अपराध रिसाई न गाऊ। कोई मेरा अपराध करता ना, मेरी पूजा में, मेरी सेवा में कोई मुझसे अपशब्द भी बोलते तो मैं उसके अपराध को क्षमा कर देता था। जो अपराध भगत सन करही, यदि मेरे भक्त के साथ किसी ने अपराध किया, किसी ने उसका गलत किया ना, राम रोष पावक वह जरई, वो मेरे रोष अर्थात क्रोध का भागी बनता है। जो भक्तों का अनहित करता है तो उसे प्रभु देख लेते हैं, तभी तो भक्त निश्चिंत रहते हैं, निश्चिंत होते हैं।
हर जगह खा लेते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं फलाना पीपल है, वहाँ मत खाना, वहाँ से ही मत जाना, वो मत करना। अरे वो तो हर जगह जाते हैं, कौन क्या बिगाड़ेगा। निश्चिंत हो जाते हैं, उनको कोई चिंता नहीं है, ना प्रेजेंट की रहती, ना पास्ट की रहती, ना फ्यूचर की, कहीं किसी की चिंता नहीं। जो होगा देखा जाएगा। सिर पे सीताराम, फिक्र क्या करना। जब सर पे हमारे पे राम का हाथ है हमारे सिर पर, तो कौन हमारा क्या बिगाड़ सकता है। तो देखो जब ऐसी भावना बन जाएगी ना, तो आपका कोई दुश्मन नहीं होगा। जो दूसरा करता है करने, लेकिन आपका कोई अनिष्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आप तो अच्छे हैं। तो इस प्रकार ध्रुव जी महाराज को गोदी में लेकर के आज आशीर्वाद दिया, और प्रभु को जिसने गोद में ले लिया, तो महाराज ने संसार क्यों नहीं उठाएगा, सब उसको गोद में उठाते हैं, सब उसका सम्मान करते हैं, सब उसे अपनी नजरों पर रखते हैं। तो आज आशीर्वाद देकर के ध्रुव जी महाराज जो है अपने नगर की ओर प्रस्थान किए। प्रभु ने अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इधर जब नगर वासियों ने सुना, जब महाराज उत्थानपाद ने सुना कि मेरा पुत्र वापस आ रहा है तपस्या करके, आज महाराज उत्थानपाद जो है उनके पिता जो है, उन्होंने जब सुना तो वो आज स्वयं स्वागत करने के लिए आए ध्रुव का। आज अपने प्रभु को गोदी में उठाने के लिए आए। जिन उत्थानपाद ने सुरुचि के कहने से उसे भगवा दिया। यही होती है भगवान। तो इस प्रकार आज उनका स्वागत है। इधर माता सुनीति ने सुना कि मेरा पुत्र वापस आ रहा है, भगवत प्राप्ति करके वापस आ रहा है, तो माता सुनीति अलग खड़ी हुई, सामने नहीं आई। लेकिन ध्रुव ने जब नेत्रों से देखा कि सामने पिताश्री है, माता सुरुचि भी है, तो आज ध्रुव जी जो है अपनी माता जो पीछे खड़ी हुई थी सुनीति, तो उनको प्रथम प्रणाम नहीं किया। सबसे पहले श्री ध्रुव जी महाराज ने अपने पिताश्री के चरणों में प्रणाम किया, और दूसरा प्रणाम अपनी छोटी माता सुरुचि के चरणों में किया। और इधर जब सुरुचि ने देखा कि ध्रुव जिसको मैंने इतने अपशब्द कहे, आज वही मुझे प्रणाम कर रहा है, उनका भी हृदय भराया, और आज ध्रुव को गले से लगा लिया। क्यों? क्योंकि ईश्वर की कृपा हो चुकी है, सबके हृदय परिवर्तित हो गए। इधर सुनीति जो है अलग खड़ी थी। ध्रुव ने जैसे ही अपनी माता श्री को देखा, सुनीति को देखा, तुरंत ध्रुव जो है दौड़ अपनी माँ के चरणों में गिरे। इधर सुनीति ने उठा करके ध्रुव को गले से लगाया कि धन्य है मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ कि जिसने भगवत प्राप्त की। तभी कहा, इधर तुलसी बाबा ने भी कहा, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत जास सुत। तो आज सुनीति बड़ी सौभाग्यशाली है जो उनको ऐसी संतान प्राप्त हुई, ध्रुव जैसी संतान, जिसने इस लोक और परलोक दोनों में अपना झंडा गाड़ा। कहते हैं भगवान की जब कृपा हो जाए ना, तो देखो यह लोग तो है ही है, परलोक की भी प्राप्ति होती है, उसे सब कुछ मिलता है। ये संसार में मिलेगा, सारे सुख मिलेंगे, और महाराज भगवान के यहाँ भी उसको सब कुछ मिलेगा। तो इससे अच्छा है ना ठाकुर जी को पकड़ लो,
क्या जरूरत है इधर उधर भटकने की, क्या जरूरत है इधर उधर जाने की? अरे राम को पकड़ लो, कौन सी बात हो जाएगी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन नहीं, कभी किसी को माना, कभी किसी को माना, कभी किसी को माना। हृदय में लोभ आदि है, काम क्रोध आदि भरे हुए हैं, ईर्ष्या भरी हुई है, द्वंद्व भरे हुए हैं, फलाना ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ऐसा किया। आप बैठ जाइए माता जी, हमारी राधा रानी से बोल रही है, हमारी राधा रानी खेल रही है। तो इस प्रकार जब हम जीवन में देखो ये सारी चीजें छोड़ना परम आवश्यक है, लोभ छोड़ना परम आवश्यक है, ये काम क्रोध आदि छोड़ना परम आवश्यक है। डर गई नहीं कि कहीं ऐसा ना हो इस योनि में भी आकर के मैं किसी की प्रेम में फंस जाऊं और कहीं फिर जाना पड़े। तो भरत जी डर जाते ब्रज योनि में और समय के आधार से उस शरीर को भी छोड़ते हैं। लेकिन छोड़ते समय अब की बार हिरण्य योनि में जब शरीर छोड़ा है तो महाराज उन्होंने अंतिम समय भगवान का नाम लिया और नाम लेने से उनका जो आगे का जन्म है एक आंगिरस गोत्र में ब्राह्मण किया हुआ था। तो उनके पिता के दो पत्नियां थी। प्रथम पत्नी के 10 पुत्र थे। इधर भरत जी जहाँ जन्म लिया ब्राह्मण परिवार में, तो जो छोटी पत्नी थी उन ब्राह्मण की, उनके गर्भ से भरत जी महाराज एक उनकी बहन है, एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। तो इनका नामकरण संस्कार करवाया, तो इनका नाम जड़ भरत। तो ये कैसे थे, वहाँ किसी से नहीं बोलते, धीरे धीरे बड़े हुए, न माता जी से न पिताजी से कोई स्नेह नहीं रखते थे, किसी से नहीं रखते थे, भाई बहनों से नहीं रखते थे। लेकिन जब तक माता थी तब तक तो भरत जी का पालन पोषण पिताजी के सामने अच्छा हुआ। लेकिन माता पिता मर जाने से फिर इनके भाइयों ने क्या किया, इनको ऐसे ही समझा किसी कार्य के लिए कर देते कि जा भरत वहाँ जाकर ये कार्य करते, तो चले जाते, लेकिन कार्य नहीं करते। एक बार भाइयों ने कहा कि देख जड़ भरत, तू खाता है पीता है, हराम का खाता है, निठल्ला बैठा रहता है, लेकिन भरत किसी से कुछ नहीं बोलते। तुम्हारा उनको ऐसा बोलते थे ना, तुम किसी से कुछ नहीं कहते। तो कहे थे एक बार उनके भाइयों ने कहा कि तू ऐसा है, जाकर के खेत जो है वहाँ जाकर के वहाँ देख चिड़िया खेतों में खाती है, दानों खाती है, उड़ाना और वहाँ कार्य करना। पता है भरत जी महाराज ने जड़ भरत को उनके भाई बहन क्या दिया करते थे खाने में, खल्ली जो चुनी होती है उसकी रोटियां देते हैं, झूठी पकड़ा दिया। उनके साथ व्यवहार ऐसा किया, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहते, उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। और महाराज भाइयों के कहने पर वो खेत में चले गए। अब वहाँ जा करके अब सारी चिड़िया आए और बाजरे के दाने खाए। अब तो आए चिड़िया आए सभी खाए। भरत जी बैठी मेड़ में बैठे खेत के किनारे और देख रहे। तो महाराज जब देख रहे थे तो एक व्यक्ति आया, बोला भाई भरत जड़ भरत तुम यहाँ बैठे हो, देखना सामने चिड़िया खा रहे। जड़ भरत जी बोले भैया क्या बात है खा रहे? राम जी की चिड़िया राम जी को खाओ रे चिड़िया भर भर। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत खाओ रे चिड़िया भर भर। राम जी की चिड़िया राम जी को। अब बोले तो पागल हो गया है कि हाँ हमें पागल नहीं हुआ। देखो भैया जी राम जी को है, वो राम जी को, सब राम जी को, तुम राम जी के, मैं राम जी को, कब का बात है। अब इतने में भाई आए, उन्होंने देखा कि अरे ये तो बैठा है हमारा नुकसान कर पा रहा है। तुरंत भरत को जड़ भरत को डांटा। तो जड़ भरत जी बोले भैया राम जी की चिड़िया है, राम जी का खेत है, कि उठ यहाँ उठा करके आज जड़ भरत को घर से बाहर निकाल जाओ। तो जड़ भरत महाराज जाते हैं, कभी कहीं रहते हैं, कभी कहीं रहते हैं। इस प्रकार अपना प्रारब्ध जो है जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन किसी से कोई राग द्वेष नहीं। ये होती है भक्ति। जैसा परमात्मा रखते हैं ना उसी में ही संतुष्ट रहते हैं, उसी में ही खुश रहते हैं। तो यही आपको और हमको सीखना चाहिए कि भगवान की कृपा से जैसी भी स्थिति हमारे जीवन में आए, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, उसको स्वीकार करना, प्रसन्नता के साथ स्वीकार करना।
दुख आए तो कोई बात नहीं, उसको भी हंस के ये समझो कि कुछ समय के लिए आया निकल जाए। सुख है वो भी स्थिर नहीं है, दुख है वो भी स्थिर नहीं है। तो इसलिए अपने जीवन को प्रसन्नता से जीना, यही इन कथाओं का कहना है। तो उसके पश्चात जड़ भरत जी को महाराज श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया कि जड़ भरत जी को कुछ वहाँ के माता काली के सामने उनके बलि देने के लिए ले जाया गया। क्योंकि जड़ भरत जी को देखा कि बड़ा हट्टा कट्टा आदमी मिल गया, चलो इसकी बलि दे देते। कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ा और ले गए। लेकिन एक बार की बात थी कि जड़ भरत जी जब जा रहे थे कहीं तो उनकी उंगली कट गई, उंगली कट गई थी। तो जड़ भरत जी बोले चलो बढ़िया ये बात कट गई। पर आज वहाँ कटी हुई उंगली जो है, जब जैसे ही वो लोग बलि देने के लिए भरत जी को, जड़ भरत जी को माता काली के सामने उपस्थित कर रहे थे, तो एक व्यक्ति ने देखा, अरे इसकी बलि मत क्यों? क्योंकि इसकी तो उंगली कटी हुई है, जो खंडित मूर्ति होती है उसकी बलि नहीं दी जाती। भरत जी को छोड़ दिया। तो कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो इस प्रकार राजा रघुगण के साथ उनका संवाद होता है। राजा रघुगण और भरत जी का संवाद हुआ, उनको पकड़ करके लाया गया। राजा रघुगण जो है कपिल भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। एक बार तो बीच में क्या हुआ कि महाराज उनको कहारों की आवश्यकता पड़ी। पालकी में राजा रघुगण जा रहे हैं। तो देखो कहते हैं ना जो आप करते हैं हम करते हैं, उसका प्रारब्ध हमको भोगना पड़ता है। जो हम करते हैं ना उसको भोगना आवश्यक है, चाहे कोई भी। तो महाराज जड़ भरत जी जो है जब भरत बने थे, राजा बने थे, तो वो भी पालकियों में चले थे। तो आज उनको पालकियों का भी कर चुकाना है। उनको भी पकड़ा गया और पालकी में लगाया गया। और पालकी में जब लगाया गया महाराज, तो फिर क्या होता है कि जड़ भरत जो है धरती को देख करके चलते हैं कि किसी जीव की हत्या ना हो जाए, किसी जीव का विनाश ना हो जाए मेरे से। पालकी में राजा रघुगण बैठा है, जड़ भरत जी जो है उनको पकड़ करके कहारों ने लगा दिया पालकी में। तो जैसे ही वो चलते हैं नीचे देखते हैं कि कोई मुझसे मेरे पैरों से चींटी ना मर जाए, कोई अन्य जीव ना मर जाए। कितना विशेष ख्याल रखते हैं। और हम लोग कैसे चलते हैं, चींटी आ गया, चींटा आया, कुछ भी आया, लगातार चलते हैं। मर रहे हैं मार भी दी, मच्छरों को मार देते हैं, लिया हाथ पे आ गया। तो क्या इससे पाप नहीं लगता है? गलत है। वो जीव है, 84 लाख योनियों में एक उसकी योनि है और उसको लिया हाथ से मार दिया जानबूझ करके। देखो जानबूझ करके किया गया पाप उसके लिए क्षमा नहीं। हम क्या करते हैं, आएगा जब मार देंगे। बैठे बैठे बहुत से लोग तो मच्छर ही मारते हैं, मक्खियों को ही मारते हैं। ये गलत है। यहाँ जड़ भरत जी जो है वो कितनी सावधानी से चलते हैं, कोई चींटी ना मर जाए पैरों से। और जैसे ही वो पालकी को उछल जाते हैं, कोई सामने चींटी पड़ी उछल गए, पालकी में बैठा राजा रघुगण का सिर जो है पालकी से लग जाता है। तो राजा रघुगण बहुत तेज डांटता है कहारों को, सेवकों को, अरे तुमसे पालकी चलाई नहीं जाती। सभी कहार कहने लगे महाराज हम क्या करें, ये जो नया सेवक आया है ना, ये पालकी को ढंग से नहीं उठाता, ये कूद जाता है बार बार। राजा रघुगण बोले कि क्या तुझे पता नहीं है कि मैं राजा हूँ? जड़ भरत जी सुन रहे, कुछ नहीं बोलते। तुझे मेरे पता नहीं, मैं महर्षि कपिल भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ और तू लेता है मुझे पालकी से टकरा देता है, तुझ पे ढंग से चला नहीं जाता। जड़ भरत जी को अनेक शब्द बोलते हैं, लेकिन जड़ भरत जी ने कुछ नहीं कहा। जब राजा रघुगण ये कहा कि मैं कपिल भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, किसी संत के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, तुरंत उन्होंने सोचा क्यों ना इसका कल्याण किया जाए।
क्योंकि ये अभी जानता ही नहीं है संतों के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो कैसे जाते हैं, इसके सिर पर तो अभिमान छाया हुआ है। तो आज जड़ भरत को बोलने की जिज्ञासा हुई महाराज, और जड़ भरत जी आज बोल जाते हैं। प्रथम बार बोले और जैसे ही बोले कहा, अरे राजन तुम किसकी बात करते हो, तुम कौन हो, क्या हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम अपने को मैं माने हुए हो। मैं और मोर तोड़ते माया जीव कीने जीव निकाया, मैं और मेरा माने। आप राजा नहीं हो, आपका स्वरूप राजा का नहीं है। आत्मा जो होती है उसका कोई स्वरूप नहीं होता है, कोई भेद नहीं होता है। जब यह आत्मा उस परमात्मा से मिल जाती है राजन, तो वहाँ सारे भेद मिट जाते हैं। जब राजा रघुगण ने ऐसे शब्दों को सुना कि जिसे मैं पागल समझता था, आज वो आत्म तत्व की बात कर रहा है, तुरंत महाराज राजा रघुगण जो है अपनी पालकी से उतर करके तुरंत जड़ भरत के चरणों में गिर जाते हैं। धन्य है, ये कोई महापुरुष है, कोई साधारण नहीं है। तो आज चरणों में राजा रघुगण गिर जाते हैं। जड़ भरत जी आज उनको उपदेश करके महाराज आज उनको आत्मज्ञान की शिक्षा कि हे राजा, जिन परमात्मा के चरण सदैव भजन करने के योग्य हैं, उन्हीं परमात्मा का भजन करो। जब तक तुम अहंकार का नहीं मिटा दोगे कि मैं राजा हूँ, मैं ये हूँ, तब तक तुमसे भगवान को सुनोगे। अन्यथा राजन परमात्मा तो आपके हृदय में विराजमान है। तो आज राजा रघुगण को जड़ भरत जी ने अनेक मानव वर्ण स्त्री धर्म आदि अनेक धर्मों का वर्णन किया और कहा, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा वसे यशेन्द्रिया तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। Once who rested as a man studying intelligence, जो आदमी जिसने अपना माइंड और जिसने अपनी कॉन्शियस को मेरे में फिक्स कर रखा है, गीता कहती है इस बात को, तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत्परा, जिसने अपनी इंद्रियों को अपनी सेंसेस को मुझ में लगा रखा है, हे राजा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, एज वन स्टडी इंटेलिजेंस, वही यज्ञ ज्ञानी है जिसने अपने मन को और अपनी इंद्रियों को मुझ में लगा रखा। लेकिन आज हम अपने मन को अपनी इंद्रियों को अन्यत्र लगाते हैं, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाते। तो इस प्रकार आज श्री सुखदेव जी महाराज ने यह प्रसंग श्रवण कराते हुए महाराज उसके पश्चात आज षष्ठम स्कंद का प्रणाम किया है। इस षष्ठम स्कंद में महाराज अजामिल का आख्यान आता है, लेकिन समय को देखते हुए कथा को आगे बढ़ाते हैं। उनको मान करोगे तो आपको बहुत विशेष आनंद आएगा। आज महाराज परीक्षित को सावधान किया। देखो कृष्ण की कथाओं में प्रवेश करने से पहले यहाँ परीक्षित को सावधान किया गया। परीक्षित सावधान हो जाना, क्योंकि ये कोई लीला नहीं, कोई सांसारिक काम वासनाओं वाली लीला नहीं, क्योंकि यहाँ कन्हैया गोपियों के साथ नाचेगा। तो तुम सोचो कि ये कोई काम वासना हो, नहीं, ऐसा कभी दृष्टि में लाना नहीं। ये सारी लीलाएं तो केवल और केवल अपने भक्तों की परमात्मा पूर्ण करने के लिए करते हैं मेरे बेटे, इसीलिए अवतार ग्रहण करते हैं। तो आज परीक्षित जी महाराज को चंद्रवंश का वर्णन श्रवण कराया और कहा कि इस चंद्रवंश का भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल से अत्रि जी अत्रि के नेत्रों से चंद्रमा का जन्म हुआ, इसीलिए इस वंश को चंद्रवंश कहते हैं। इसमें चंद्र के जो महाराज चंद्रमा हैं, उनके पुत्र का नाम बुध हुआ और इसी वंश में आगे चल करके ययाति राजा है, ययाति के पुत्र, इसीलिए इस वंश को पुरुवंश भी कहते हैं। हे परीक्षित, इस वंश का विस्तार बहुत हमेशा आप जो है परीक्षित अपने ध्यान से, क्योंकि कृष्ण गोविंद जो है उसकी लीला बड़ी विचित्र है।
परीक्षित सावधानी पूर्वक मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ करके आज कथाओं का पान कर रहे हैं। और आज मेरे श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन, जब इस धरा पर अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म का ह्रास होता है। देखो, धर्म का ह्रास कहा गया, न कि ये कहा गया कि धर्म मिट जाता है। धर्म नहीं मिटता है, धर्म का ह्रास होता है, अर्थात कम होता है, मात्रा उसकी कम हो जाती है। ऐसा नहीं है निर्बीज कुछ नहीं होना है। सत्य जल्दी सीमा सब रहने थे, चाहे कलयुग हो, सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कोई भी युग हो, हमेशा सारी चीजें रहती हैं पृथ्वी पर, इस धरा पर, क्योंकि ये धरा है ना, धर्म की धरा है, इस पर हमेशा सब कुछ रहता है। सती भी होती है, आज भी है, जती भी है, सब एक से नहीं होते। तो अपनी दृष्टि को बदलो राजन, क्योंकि तुम कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश करोगे। तो आज श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, जब धर्म का ह्रास होता है, अधर्म की वृद्धि होती है, तो परमात्मा से जब पुकार की जाती है, तो वही परमात्मा आज भक्तों के लिए अनेक अवतार ग्रहण करता है। यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृत्तिश्च पापानः तदा धर्माणि शान्तनं सृजति। हे परीक्षित, वह गोविंद जो है अवतार ग्रहण करके आता है। तो आज परम पवित्र समय आने को है। इधर श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, एक कंस है और वसुदेव जिनके वंश तुम जानते होंगे, सूरसेन थे, उनकी पत्नी का नाम मरीषा था, उनके 10 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े का नाम वसुदेव था। तो वसुदेव का विवाह देवकी के साथ होता है। तो कंस जब देवकी के साथ विवाह करता है महाराज, तो इधर आकाशवाणी होती है, हे कंस, जिसको तू लेकर के जा रहा है, इसका 8वां पुत्र ही तेरा विनाश करेगा। ऐसे आकाशवाणी जब हुई, कंस ने सुना तो देवकी को पकड़ा, केश पकड़े और अपने रथ से नीचे खींच लाई। वसुदेव ने कहा कि देखो कंस, इसे मारो, इसकी हत्या मत करो, इसका 8वां जो पुत्र होगा मैं आपको ला के दूंगा। तो महाराज कंस ने देवकी और वसुदेव जी को कारागृह में कर दिया। इधर समय आने पर धीरे धीरे महाराज जब देवकी के प्रथम पुत्र हुआ, तो इधर वसुदेव जी ले जाकर कंस को दिया। कंस ने जब उस शिशु को देखा तो शिशु को नहीं मारा, लेकिन नारद जी आए। नारद जी बोले, अरे कंस, करते क्या हो, छोड़ दिया। कंस बोला, क्यों? 8वें से मुझे वह 8वां होगा जब मैं उसे मार दूंगा, मेरा काल 8वां। ये नहीं। अब नारद जी बोले, ये देवता है, इनकी कोई पता नहीं लगता है, पहले को 8वां कर रही है, 8वां को पहला कर रही है, इतना कह करके चले गए। अब कंस बोला, ये बात तो बिल्कुल सही है, देवताओं की कुछ पता नहीं। तो आज कंस एक एक करके देवताओं के शिशुओं को उनकी हत्या करता है, मारता है, और महाराज मार करके आज उसके पाप की वृद्धि होती है। और जब पाप की वृद्धि होगी तभी तो मेरा गोविंद प्रकट होगा। इस प्रकार ऐसे करके 6 पुत्रों को वसुदेव जी ने लाकर के कंस को दे दिया। जब 7वां गर्भ देवकी के उदर में आया, तो इधर भगवत प्रेरणा से भगवान माया से वसुदेव जी की जो दूसरी भार्या रोहिणी जो गोकुल में रहा करती थी, आज भगवान की माया से उनके गर्भ को खींच कर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसीलिए उनका नाम संकर्षण पड़ा। बोलिए संकर्षण भगवान, वो प्रकट हुए हैं, उनको बलराम भी कहा जाता है, जो कृष्ण के बड़े थे। बोलिए बलराम जी महाराज की। अब इधर कंस ने जाना कि 7वां जो गर्भ है देवकी का वह खंडित हो चुका है। इधर जब 8वां समय आने पर 8वां गर्भ देवकी को धारण किया, तो महाराज इधर कंस जो है दिन रात सचेत रहता है, पता नहीं कब मेरा काल आ रहा है। लेकिन प्रभु की इच्छा से आज जैसे ही मेरे गोविंद जब आने वाला है वह समय आया, वह तिथि आई, तो इधर कारागृह में चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो गया। और चारों ओर देवता जो है आज देवकी की उस उधर से निकलने वाले प्रभु की आराधना करने लगे कि प्रभु आप प्रकट हो। भगवान ने जन्म नहीं लिया था, प्रकट हुए हैं भगवान। तो आज प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने पर वह शुभ समय आया। भादो मास था, अभी उत्सव होगा,
भादो मास की तिथि अष्टमी तिथि थी। तो उस समय जब जैसे ही अष्टमी तिथि लगी रात्रि के 12 बजे वह उस समय पक्षी जो है शांत हैं। संतों की जो यज्ञों की कुंडे हैं उनमें अग्नियां प्रज्वलित हो जाती हैं। रोहिणी नक्षत्र है, सभी आकाश में तारे जो है ग्रह नक्षत्र सभी शांत हैं, दिशाएं स्वच्छ हैं, निर्मल हैं और महाराज आकाश नदियों का जल निर्मल है। सरोवरों में कमल खिल रहे हैं क्योंकि प्रभु का आगमन होने को है। और सभी देवी देवता जो है आज भगवान के प्रकट होने के लिए हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, अब जैसे ही अब भगवान से प्रार्थना की प्रभु आइए आपका स्वागत है, प्रकट होइए। मेरे गोविंद जो है आज देवकी के उदर से प्रकट हुए हैं। बोलिए बाल कृष्ण जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री राधारानी की जय सब संतन की जय सभी ऊपर महाराज हर्षित हो रहे हैं, सभी ऋषि महात्माएं आनंद में घूम रही है, नाच रही है, गा रही है कि हमारा प्रभु आ गया, हमारा गोविंद आ गया। आज महाराज कितना उत्सव हो रहा है चारों ओर। महाराज कारक में जो है मेरे गोविंद जब प्रकट हुए सभी देवी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की मेरे प्रभु पर, और इधर भगवान से प्रार्थना की प्रभु अपना आप चतुर्भुज रूप जो है उसको बालक कर लीजिए, आप छोटे से लाला बन जाइए। तो मेरे गोविंद जो है आज एक छोटे से लाला बने हैं और लाला बन करके सभी देवी देवताओं का दर्शन किया और सभी ने दर्शन लेकर के आज मेरे प्रभु ने कहा कि वसुदेव जी महाराज आज भगवान को अपने शीश पर उठाते हैं लाला को और लेकर के गोकुल में चलते हैं और वहां पहुंचते हैं। इधर बीच में यमुना मैया आई कि पहले मुझे तो अपने लाला के दर्शन करा दो, ऐसे कैसे ले जाओ। वसुदेव जी जो है शीश पर आज कन्हैया को लाला को उठाया और महाराज चारों ओर सभी जो है आनंद से पाठ जोड़ रहे हैं गोकुल में कि अपना लाला कब आवे। इधर यशोदा मैया जो नंद बाबा की जो घरवाली थी अपने नंद भवन में सोई रही और कह रही अपनी नंदन से कह रही कि देखो ऐसा है मेरे जब बालक हो ना तुम्हें बताए दियो। और नंद बोली भाभी तो खुद ही पता पड़ जाएगी जब बालक होए
गो तो तू हमसे का पूछ रही है। तो अब महाराज सभी नंद जो है भाभी ने बुलाई लाई, ये तो काम है और रात्रि को समय में है। इधर यशोदा की भी एक कन्या हुई, इधर वसुदेव जी जो है यमुना में जैसे ही कृष्ण कन्हैया को लाला को अपने शीश पर रख ले जामे, तुरंत यमुना मैया को जल स्तर बढ़ जावे। यमुना मैया बोली पहले मैया को दर्शन करवाए मेरे स्वामी के, तो लेकिन कन्हैया के लाला के दर्शन जो है वसुदेव जी जैसे ही प्रवेश किया यमुना मैया ने जल स्तर को बढ़ाया और प्रभु ने अपने चरणों को नीचे किया है। यमुना मैया ने उनको स्पर्श करके तुरंत उठ गई है और रास्ता मार्ग जो है वसुदेव जी को दे दिया है। इधर गोकुल में यशोदा मैया की जब लानी थी, रात्रि को समय में वसुदेव जी पहुंच जामे और पहुंच करके महाराज आज वसुदेव जी जो है यशोदा के पास कन्या उठा ले में और लाला वहाँ सुलाए गए। इधर अपनी कन्या को लेकर के कारागृह में आ जामे और कारागृह में आते ही इधर कंस को पता लगी, तुरंत जो कन्या है आज अष्टभुजी के रूप में कंस कंस मुझे क्या मारेगा, मारने वाला पैदा हो चुका। इस प्रकार का हो जाता है। इधर घर में जब जैसे ही प्रातःकाल हुई, प्रातःकाल होने पर नंदा और सुनंदा ने देखी नंदन कि भाई भाभी की ना देखे लगी बहू के ना, तो जैसे ही देखो कि भाभी की जो अंधेरों हो रहे हो कमरा में भाभी की नील बड़ी चमक रही है और सुनंदा ने जैसे देखी नील बड़ी चमक रही है महाराज तुरंत बोली अरे भैया सुनो, अरे गोकुलवासियों सुनो, मेरी भाभी के बालक है वो नए